जो भी स्टूडेंटों के साथ हुआ है वो पूरी तरीके से गलत हुआ है। श्रद्धांजलि भी दे रहे हैं, गलत हुआ है। अब माना है 3 दिन बाद। उस दिन वो सारे के सारे कहाँ गए थे? बेसमेंट में पानी भरा हुआ था, उनके बच्चे नहीं, बच्चों की तरह तरफ थे। उनका हृदय नहीं था कि जाके बच्चों के साथ पानी निकलवाते हैं एमसीडी वालों के साथ आगे। उनका कई सालों से कोचिंग चल रहा है, बेसमेंट में इलीगली चल रहा है, पर हम टीचरों की रेस्पेक्ट करते हैं, उनको आना चाहिए। उनको हम आइडियल मानते थे, मतलब वो इतना हार्ट ब्रेक हुआ हम लोगों का कि वैसे इंसान इलीगली चला रहे हैं। तो क्यों डरें? जिंदगी में क्या होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा। मैं तो इसी अप्रोच में चलता हूँ कहीं भी। विकास दिव्यकीर्ति एक ऐसे टीचर है जिसे शायद ही इंडिया का कोई इंसान नहीं जानता हुआ, क्योंकि वो सिर्फ बच्चों को पढ़ाते नहीं है बल्कि उनको जीने का तरीका सिखाते हैं। निराश हो, विफल हो तो ज्यादा परेशान मत होइए, इसमें आपकी भूमिका बहुत कम है। सफल हैं तो ज्यादा उछलिए मत, दूसरों को नीचा मत दिखाइए कम से कम, क्योंकि जिसको आप नीचा दिखा रहे हैं उसकी परिस्थिति आपसे खराब थी, इतनी सी बात है। कमाल की चीज ये है कि इनको सिर्फ बच्चे ही पसंद नहीं करते बल्कि बच्चों के पेरेंट्स हद से ज्यादा पसंद करते हैं। जैसे इस इंसान ने लिखा है कि मेरी माँ विकास दिव्यकीर्ति को हद से ज्यादा पूजती है और हर वक्त सिर्फ विकास दिव्यकीर्ति की वीडियोस देखती रहती है। बच्चे ना सिर्फ विकास दिव्यकीर्ति को प्यार करते हैं, उनकी इज्जत भी करते हैं और उन्हें भगवान की तरह पूजते हैं। लेकिन पिछले 4 दिन के अंदर ये सारी इज्जत, ये सारा प्यार गायब हो गया। इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ, ना तो विकास सर, ना तो इस टाइप के जो सोशल मीडिया पे या यूट्यूब पे जिनका तहलका मचा हुआ है इस इंडस्ट्री में, कोई एक व्यक्ति नहीं आया बच्चों से कहने के लिए कि आई एम विद यू। इस एक इंसिडेंट ने विकास दिव्यकीर्ति और इन जैसे जितने भी टीचर्स हैं उनके चेहरे पर जो अच्छाई का झूठा मास्क चढ़ा हुआ था उसको 1 सेकंड में उतार के फेंक दिया। लोगों के सामने इनका एक ऐसा चेहरा आया जो इनके स्टूडेंट्स ने कभी सपने में भी इमेजिन नहीं किया था। और अगर वो चेहरा तुम देख लोगे तो इनसे पढ़ना तो दूर की बात, तुम इनकी कोई वीडियो भी नहीं देखोगे। विकास दिव्यकीर्ति की रियल पर्सनैलिटी की पोल सिर्फ इस एक इंसिडेंट ने खोल के रख दी, और ये इंसिडेंट था दिल्ली कोचिंग सेंटर ट्रेजेडी, जहां पर दिल्ली के कोचिंग सेंटर में बच्चों को इलीगली बेसमेंट में पढ़ाया जा रहा था। और उसी बेसमेंट में बारिश का पानी भरने की वजह से 3 स्टूडेंट्स डूब के मर गए थे। उसके बाद प्रोटेस्ट होना शुरू हुई, बच्चों ने अपनी आवाज उठाई। लेकिन इन सब चीजों में विकास दिव्यकीर्ति कैसे इन्वॉल्व हुए? जब इन्वेस्टिगेशन हुई तब ये पता चला कि उसी इलाके में कई और बड़े बड़े ऐसे इंस्टीट्यूट थे जो इसी तरीके से इलीगली बच्चों की क्लासेस बेसमेंट में लगवाते थे। सिर्फ यही नहीं, कुछ इंस्टीट्यूट के बेसमेंट में बच्चे रहते भी थे और 15 से 20 हजार रुपए रेंट भी देते थे। वह इन बेसमेंट में ना तो ठीक से आने जाने का कोई रास्ता बना हुआ था, ना ही वेंटिलेशन का कोई सिस्टम था। कभी इनमें बारिश का पानी भर जाता था तो कभी सीवर का पानी भर जाता था। जब इस चीज का पता गवर्नमेंट को चला तब उन्होंने एक एक करके इन सभी बेसमेंट वाले कोचिंग सेंटर्स को सील करना शुरू कर दिया, और ऐसे 35 कोचिंग सेंटर को सील भी कर दिया। और उन कोचिंग सेंटर में से एक कोचिंग सेंटर था विकास दिव्यकीर्ति का, जो इसी इलीगल तरीके से बच्चों की क्लासेस बेसमेंट में लगवा रहे थे। मतलब ये कह सकते हैं आराम से कि चूक हुई है, और लेकिन वो चूक ऐसी नहीं थी कि नीयत हमारी खराब रही हो, लेकिन हाँ चूक हुई है नियमों के स्तर पर। अब यहीं से विकास दिव्यकीर्ति की एक के बाद एक पोल खुलना शुरू हो जाती है कि स्टूडेंट्स मारे जाते हैं, इतनी बड़ी प्रोटेस्ट छिड़ जाती है, बच्चे और पुलिस वाले आपस में लड़ रहे थे और बच्चे अकेले अपने प्रोटेस्ट में संघर्ष कर रहे थे। उस टाइम पर वो उम्मीद लगा के बैठे थे कि विकास दिव्यकीर्ति, अरविंद ओझा जैसे लोग उनकी हेल्प करने के लिए आगे आएंगे, लेकिन इनमें से कोई भी आगे नहीं आता, इनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट तक नहीं आता। विकास दिव्यकीर्ति पहली बार मीडिया के सामने तब आते हैं जब उनको ये पता चलता है कि उनका कोचिंग सेंटर सील कर दिया गया है, और उसके बाद वो एक के बाद एक इंटरव्यू देना शुरू कर देते हैं। इसे देखकर स्टूडेंट्स को लगता है कि शायद उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है, अब वो उनके साथ आएंगे, उनके सपोर्ट में आएंगे और उनकी हेल्प करेंगे। बट ऐसा कुछ भी नहीं था। उनके इंटरव्यू से ये चीज साफ थी कि उन्हें बच्चों से कोई लेना देना नहीं है, वो बस अपने इंस्टीट्यूट को बचाने के लिए आए हैं। और ऐसे ही एक इंटरव्यू के अंदर वो एक ऐसी लाइन बोल देते हैं जिससे उनकी बची कुछ इज्जत खत्म होने वाली थी। इंटरव्यूअर विकास दिव्यकीर्ति से उनके बेसमेंट वाले इलीगल कोचिंग सेंटर के बारे में पूछता है, तो अपनी गलती एक्सेप्ट करने की बजाय और ये एक्सेप्ट करने की बजाय कि हाँ वो गलत था, विकास दिव्यकीर्ति ये आर्गुमेंट देते हैं कि ट्रेन्स भी तो अंडरग्राउंड चलती है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम क्यों नहीं है लोगों को। इस बात से ये चीज साफ हो गई कि उन्हें बच्चों की मौत से कोई लेना देना नहीं। इस चीज से भी कोई लेना देना नहीं है कि वो इलीगली बेसमेंट में क्लासेस लगा रहे थे, उन्हें सिर्फ अपने कोचिंग सेंटर को बचाना था। और ये एक लौता ऐसा इंसिडेंट नहीं है जहाँ पर इनके ऊपर सेल्फिश होने के इल्जाम लगे। कई स्टूडेंट्स ने इस चीज को रिवील किया है, उनसे हद से ज्यादा फीस ली जाती है और उसके बदले में उन्हें सर्विस 1 नंबर की घटिया दी जाती है। जैसे इस यूजर ने भी लिखा है कि उसने 1.8 लाख रुपए खर्च किए इनकी कोचिंग सेंटर में और उसके बदले उन्हें
उन्हें 1 नंबर की घटिया सर्विस मिली। पिछले 1 महीने से उन्हें सिर्फ रिकॉर्डेड सेशंस दिखाए जा रहे हैं। स्टूडेंट्स 2-2 लाख रुपए पे करते हैं इनके कोचिंग सेंटर के लिए, उसके बावजूद उन्हें 1 नंबर की घटिया सर्विसेज दी जाती है। आज सोशल मीडिया पर लोग विकास दिव्य कीर्ति, अवध ओझा जैसे टीचर्स को ट्रोल कर रहे हैं, उनका मजाक उड़ा रहे हैं और उनको हेट दे रहे हैं। लेकिन मैं उनसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि विकास दिव्य कीर्ति को विकास दिव्य कीर्ति बनाया किसने? हम जैसे लोगों ने। इंडिया के लोग बड़ी इजीली किसी के भी फैन बन जाते हैं। बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के फैन, हॉलीवुड सेलिब्रिटीज के फैन, किसी बाबा के फैन तो किसी टीचर के फैन। मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ, तुम आज भी इंटरनेट पर जाकर विकास दिव्य कीर्ति, अवध ओझा या संदीप महेश्वरी के बारे में कुछ बुरा बोल दो, तुम्हें इतनी गालियां पड़ेंगी जो तुमने इमेजिन भी नहीं की होंगी। इंडिया का एक कल्चर है कि अगर लोग किसी को पसंद करना शुरू कर देते हैं तो वो उसे अपना भगवान बना लेते हैं। जैसे इस इंसान ने लिखा भी है कि विकास दिव्य कीर्ति तो मेरा भगवान है। और ये तो इतिहास गवाह है कि जब जब इंसानों ने किसी दूसरे इंसान को भगवान बनाया, सिर्फ और सिर्फ बर्बादी ही देखने को मिली है। चाहे वो कोई बाबा हो, कोई मोटिवेशनल स्पीकर हो या फिर कोई टीचर हो। बाकी तुम्हारे इस बारे में क्या थॉट्स है कमेंट्स में बता देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को शेयर कर देना विकास दिव्य कीर्ति के एक फैन के साथ।